नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं आम जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी और इनसे मेरा सवाल है कि सर, आपके पार्टी का स्थापना दिवस है। चौदह के दिसंबर में हम लोगों के पार्टी को चुनाव आयोग से मान्यता मिली थी और आज 8वां स्थापना दिवस हम लोग राजगीर में मनाने जा रहे हैं, जो 26 दिसंबर को इस साल में राजगीर में हम लोग मनाने जा रहे हैं। लोग जो नए लोग जुड़ रहे हैं और जो जुड़े हुए लोग हैं, और पार्टी में काफ़ी उत्साह है और पार्टी मुद्दों के आधार पर अपने अस्तित्व को तलाशते हुए आज इस स्तर तक पार्टी पहुंची है। क्योंकि पार्टियां आज मैं देखूं और आपसे बताऊं कि पार्टियां जो भी है वो कहीं न कहीं अभी जातीय आधार तलाशती है। बिल्कुल। और जातीय आधार पर जब पार्टियां जातीय आधार तलाश करके अपने अस्तित्व को बनाना चाहती है, तो मैं समझता हूं कि जब उसका वोटर जातीय आधार पर वोट करता है अपने नेता को, तो अकर्मण्यता फैलती है, का विकास बढ़ता है। इसलिए उसके नेता में अकर्मण्यता बढ़ती है। मेरे समझ से, ये मेरा व्यक्तिगत राय है, कि जो जनता जब जातीय आधार पर वोट कर देती है किसी भी पार्टी को, तो वहाँ पर वो उसका नेता निश्चिंत हो जाता है कि नीचे मेरे रक्षक, मेरी जाति के लोग बैठे हुए हैं, तो हमको विकास काम करें, जिस स्तर पे विकास करना चाहिए करें, न करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारे जाति के लोग हमको, और इसी का नुकसान आज जो बेरोजगारी आपको दिख रही है और जितनी समस्याएं दिख रही है, इसका मूल कारण यही है कि जनता जो है जातीय आधार पर वोट करने की लगी है और नेता निश्चिंत हो गए हैं कि मेरा नीचे बैठा हुआ जो मेरा जाति के लोग हैं वो हमको वोट करेंगे ही, तो विकास के लिए क्या सोचना है, मुझे तो जातीय आधार पर वोट मिलना ही मिलना है। इसलिए आम जनता पार्टी राष्ट्रीय जो है मुद्दों के आधारित राजनीति, जो इस देश की जो एकदम नीचे स्तर पर जो मुद्दा है, बेरोजगारी, अशिक्षा, फिर शिक्षा का स्तर, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और आर्थिक स्थिति जो लोगों की दयनीय हो रही है, क्यों ऐसी हो रही है, इस पर, और रोजगार मंत्रालय उत्सर्जन, रोजगार उत्सर्जन मंत्रालय का गठन, ये सब कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पर बढ़ के हम लोग आगे जा रहे हैं। और 26 दिसंबर को जो स्थापना दिवस हम लोग का मनाया जाएगा, उस दिन हम लोग कई संकल्प भी लेंगे और उसी संकल्प पर जातीय आधार को छोड़ करके हम लोग मुद्दों के आधारित राजनीति करने के लिए आम जनता पार्टी राष्ट्रीय जानी जाती है और मुद्दे आधारित राजनीति पर ही चलती रहेगी। लेकिन चंद्रवंशी जी, ये राजधानी पटना में सभी लोग, अधिकांश पार्टियां देखते हैं कि बड़े बड़े हॉल में अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं और आगे का ये जो कार्यक्रम करते हैं। आपका राजगीर जगह चुनना, ये देखिए, एक तो राजगीर जरासंध की धरती है, दूसरा कि राजगीर एक ऐतिहासिक जगह है और उसमें विश्व स्तर पर शिक्षा जो था वो राजगीर में जो विश्वविद्यालय था वो था। फिर कई मुद्दों पर, और हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और सभी लोग हैं, सभी का एक मत हुआ कि नहीं, इस ऐतिहासिक जगह को जो आज विश्व गुरु हम लोग कहलाते थे, उसको फिर से विश्व गुरु स्थापित हो, उसके लिए हम लोग एक संकल्प भी वहाँ लेंगे। और चूंकि शिक्षा का स्तर वहीं से सबसे ज़्यादा आगे गया था भारतवर्ष, तो हम लोग वहाँ संकल्प लेंगे और भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में आम जनता पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी चाहेगी तो उसके साथ रहेंगे, और जो मेरे साथ आना चाहे वो मेरे साथ आए। चंद्रवंशी जी, मेरा सवाल है कि उस आपके स्थापना दिवस में कहाँ कहाँ से लोग आएंगे, कितने भीड़ जुटेंगे? देखिए, 26 दिसंबर को स्थापना दिवस में तो पार्टी के कार्यकर्ता तो आएंगे ही, साथ में ही आज से ही ये हम लोग महसूस कर रहे हैं, जब से हम लोगों ने घोषणा किया है तब से महसूस कर रहे हैं, कई फ़ोन आ रहे हैं, कई लोगों से संपर्क लोग कर रहे हैं आकर के पार्टी कार्यालय में कि स्थापना दिवस कहाँ और कैसे मनाया जाए। बहुत उत्सुक हैं लोग और बहुत जागरूकता है। आम जनता पार्टी की पॉपुलैरिटी जो है, ये मुद्दे आधारित विषय लेने से बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ी है और ये एक मैसेज जा रहा है कहीं न कहीं जनता के बीच में कि ये वास्तविक जो समस्या है, उस समस्या को आधार बना कर आम जनता पार्टी राष्ट्रीय आगे बढ़ रही है। इसलिए काफ़ी संख्या में लोग आएंगे
और हम लोग राजगीर में 26 दिसंबर को स्थापना दिवस धूमधाम से मनाएंगे। बिल्कुल। आप हमेशा से देखते होंगे कि जब भी अगर राजनीति की बात किया जाए तो उसमें एक राष्ट्रवाद होता है, राष्ट्रवाद से धीरे धीरे फिर जातीय आधारित हो जाता है। अभी बिहार में तत्काल एक मुद्दा चल रहा है जातीय जनगणना, जो केंद्र सरकार चाहती है कि जातीय जनगणना न हो, लेकिन बिहार सरकार चाहती है कि जातीय जनगणना हो। इसका विपक्ष भी जो है समर्थन कर रहा है। विपक्ष के बात छोड़ो, ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार जो है अपने खर्चे पर जातीय जनगणना कराए। आम जनता पार्टी का किस तरह का भूमिका रहेगा? जातीय जनगणना होनी चाहिए या क्या? देखिए, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय ही, पूरे भारतवर्ष में हम अगर यदि कहें, ये भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आम जनता पार्टी राष्ट्रीय ही रोड पर उतर करके पहली बार बिहार की धरती पर राजभवन मार्च की थी, जिसमें भारी संख्या में लोग आए थे। और उसके बाद हम लोगों ने राज्यपाल को ज्ञापन दिया और पुनः आम जनता पार्टी की इस 5 तारीख को दिसंबर में बैठक हुई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि आगामी सत्र में हम लोग संसद भवन का घेराव करेंगे दिल्ली जाकर के, और भारी संख्या में कई प्रदेशों से आम जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग वहां इस कार्यक्रम में हम लोग का साथ देंगे। और इस बार हम ऐसे कहें कि हम लोग भी दृढ़ संकल्प हैं और मेरा पूरा भरोसा है कि सरकार इस मुद्दे पर भी केंद्र सरकार बैकफुट पर आएगी। बिल्कुल। जिस तरह से ये किसान कृषि बिल कानून जो केंद्र सरकार ने वापस लिए, उन्होंने साफ तौर से सामने आकर के सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे कहा कि हम किसानों को समझा नहीं पाए, कृषि बिल जो कानून था वो उसको वापस ले लिए। कैसे देखते हैं? तो क्या इसी तरह से आप जातीय जनगणना को भी मजबूर कर देंगे? देखिए, जब किसान बिल कानून वापस लेने की बात आप जब छेड़ दिए हैं, तो मेरा इस पर स्पष्ट अपना भी व्यक्तिगत कुछ राय है। मेरा व्यक्तिगत राय ये है कि आज जो पार्टियां हैं, पार्टियों में एक सिस्टम चल गया है कि व्हिप जारी किया जाता है, और व्हिप जारी करने के बाद आपका कोई व्यक्तिगत राय नहीं रह जाता है। जबकि किसी भी पार्टियों में आज जो एमपी जीत के आते हैं क्षेत्र से, तो क्षेत्र के जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज जनता का प्रतिनिधित्व जब आप व्हिप जारी कर देते हैं, तो पार्टी के जो मुखिया होते हैं उनका एक, कहा जाए तो ये एक निर्देश प्राप्त हो जाता है कि आपको इसके लिए ही वोटिंग करनी है और इसके लिए ही आपको जो है आगे बढ़ना है और आपको इसका विरोध नहीं करना है। तो फिर यहाँ पर मेरा सोचना ऐसा है कि जब भी व्हिप जारी होती है तो प्रजातंत्र की हत्या होती है। यदि व्हिप जारी आपने कर दिया तो जो आपके एमपी हैं, जो जनता ने जिसको विश्वास करके ये भेजा है कि मेरी बात संसद भवन में रखेंगे, तो आप जनता की बात तो रख नहीं पाए, वो तो अपने नेता की बात रखे। तो यहाँ पर प्रजातंत्र की हत्या होती है। इसलिए जब भी व्हिप जारी होगा किसी भी विधेयक को पास कराने में, तो आप जान लीजिए यहाँ पर प्रजातंत्र की हत्या होगी। और इसलिए यह व्हिप जो विषय है, इससे दूर जाना होगा पार्टियों को और वास्तविक प्रजातंत्र लाना होगा। नहीं तो ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि व्हिप जब तक पार्टियां में जारी होती रहेगी, तब तक इस तरह से सरकार को बैकफुट पर आना पड़ेगा और बने हुए कानून को वापस लेना पड़ेगा। यही हाल रहा कि जो है केंद्र सरकार बैकफुट पर आ गई और जीत जो है किसानों को हुआ। जी का जो 3 एजेंडा रहा, करप्शन, कम्युनलिज्म और एक उनका है क्राइम, 3 चीज़ पर वो हमेशा कहते हैं कि मैं समझौता नहीं करता हूँ। और इस चीज़ में जो क्राइम का है उसका ग्राफ बढ़ रहा है। जो करप्शन का विषय है, करप्शन के विषय में आप बराबर इधर देख रहे हैं कि कई छापा ये वो पड़ रहा है, कई पदाधिकारियों के ऊपर ये वो, इसकी तादाद बढ़ गई है अभी। तो नीतीश जी अपने जो छवि हैं, उनको इस छवि को सुधारने में ये मदद करेगा और छवि को अच्छा बनाने में ये मदद करेगा, जो कि आगामी भविष्य के राजनीति में जो बिहार से ऊपर की राजनीति होगी उसकी तैयारी चल रही है। और उसी में ये जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, जो उस पर जो है ही नीतीश जी का ये है और सरकार का, इसलिए कई मंत्रियों पर आरोप प्रत्यारोप ये सब राजनीति में है। और जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, वहाँ पर मैं तो ये समझता हूँ कि पार्टियाँ जो चल रही है, अभी पार्टियाँ जो चलती है, उस पार्टियों के पास सब जानकारी है कि कहाँ क्या हो रहा है।
तो लेकिन छवि में इतना छापा पड़ना, ये सभी चीज़ जो एक है वो किया जा रहा है एक व्यवस्थित ढंग से, जिससे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का छवि उभर के और क्लियर है, जिससे कि केंद्र की राजनीति में उनका जो जाने का अपना एक प्लान है, उस प्लान को सक्सेस मिले। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे आम जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी। आपको बता दें कि 26 दिसंबर को राजगीर में पार्टी का स्थापना दिवस है और बड़े ही धूमधाम से इस स्थापना दिवस को मनाया जा रहा है। साथ ही साथ इनसे मेरा काफ़ी सवाल रहा, उम्मीद करते हैं कि इनके द्वारा जो जवाब दिया गया है वो उससे आप काफ़ी संतुष्ट होंगे। अपना ओपिनियन भी जरूर कमेंट